हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के अपने पास 2 लेक्चर हो गए थे। आज अपन लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बार अपन स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी के अंदर, तो अपने ऊपर एक फोर्स लगता है जो अपने को रोकने का प्रयास करता है। वो फोर्स क्या होता है? अपन चल रहे हैं मिट्टी के अंदर या रोड पे चल रहे हैं, आराम से चल लेते हैं, फास्ट दौड़ भी लेते हैं। यदि आपको आ जाए कि भैया पानी में दौड़िए, तो क्या आप उतनी तेजी से दौड़ पाएंगे जितनी तेजी से अपन पानी मिट्टी पर या रोड पर या फर्श पर दौड़ पाते हैं? नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है कि अपन मिट्टी में आराम से, पानी में नहीं दौड़ पा रहे, मिट्टी में दौड़ पा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? दूसरी बात आपने देखी होगी कि अपने फर्श पर यदि अपन पानी बिखेर दें, पानी को बहुत सारा बिखेर दें तो जल्दी चला जाएगा। उसी जगह अपन यदि तेल ले लें तो वो धीरे धीरे जाएगा, या शहद ले लें तो और भी धीरे जाएगा, ग्लिसरीन ले लें तो और भी धीरे जाएगा। तो ऐसा है क्या? जो सारे लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, ग्लिसरीन भी लिक्विड है, शहद भी लिक्विड है, सारे के सारे लिक्विड है, बट इनकी बहने का जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो फ्लोइंग की प्रॉपर्टीज है, वो क्या आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज अपन इसी की स्टडी करने वाले हैं कि लिक्विड सेम होते हुए भी कि लिक्विड की जो बहने की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग क्यों होती है। इसका नाम है अपने पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये क्या होती है? आपने देखा होगा, जानते भी हो पहले से, जो भी लिक्विड होता है, प्रत्येक लिक्विड्स एक लेयर की फॉर्म में मूव होता है। प्रत्येक लिक्विड जब भी बहता है लेयर्स की फॉर्म में बहता है। एयर लिक्विड्स हैव लेयर्स। प्रत्येक लिक्विड में क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं, और इसी लेयर्स की फॉर्म में क्या होता है? वो फ्लो होता है। यदि मान लिया ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है, ये आपका सॉलिड सरफेस, ये आपका ऊपर वाला तल। क्लियर दैट? क्या होगा यहां पर इस लेयर के लिए? किसके पास है? सरफेस के पास है। इस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किसके कारण? इसके कारण। तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ये मान लिया यहां पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, किसके कारण? इसके कारण। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। इस पर और कम लग रहा है, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा होगी। इस पर और कम लग रहा है, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? अब ऊपर से देखते हैं। ऊपर क्या है? एयर है। ये क्या है? एयर। ये क्या है? वाटर की फर्स्ट लेयर। इस पर भी क्या होगा? एयर के कारण इस पर भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कम, इस पर कम फोर्स लग रहा है, ज्यादा, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा। इस प्रकार से बहती हैं लेयर्स आपस के अंदर, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाती हैं। ठीक है? क्यों? जो पैंदा होता है, जो तल होता है, उस क्या होता है? वो सॉलिड सरफेस होता है। वो क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। किसको? लेयर्स को या लिक्विड को। तो क्या होंगी? फ्रिक्शन फोर्स से उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऊपर एयर सरफेस है, एयर के कारण क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, तो वो भी क्या होंगे? तेज फ्लो नहीं होने देगी। क्लियर दैट? तो जो मिड है वो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? उस पर लग ही नहीं रहा ज्यादा। क्यों नहीं लग रहा? ना तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, नहीं नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या? देखो, इनमें जो रिलेटिव मोशन हुआ, इनके अंदर क्या हुआ? जो रिलेटिव मोशन हुआ, उस रिलेटिव मोशन के कारण, आगे पीछे, क्योंकि दो सेम चले तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। दोनों आराम से मूव कर रही हैं। यदि 2 लेयर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल सेम वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बट एक तो तेज चल रही है, थोड़ा धीरे चल रही है, एक तेज चल रही है, थोड़ा धीरे चल रही है। तो क्या होगा? इनके बीच में आपस में क्या लगेगा? एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं अपन? विस्कस फोर्स।
उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल और अपोजिट टू द वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी इधर मूव हो रही है तो ये किधर लगेगा? इधर लगेगा। और इस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण इस पर एक विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको बैक कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, पीछे की ओर कर रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या कहेंगे अपन? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by which it opposes relative motion between its layer is called विस्कोसिटी। क्लियर दैट? बात समझ में आ गई कि विस्कोसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है? लिक्विड की जो दो लेयर है उनके बीच में एक फ्रिक्शन टाइप का फोर्स अप्लाई करती है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। रिलेटिव मोशन क्या कर रही है? अपोज करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इस नेचर में अपनी अर्थ के ऊपर ऐसा कोई लिक्विड नहीं है, नो लिक्विड या फ्लूइड हैज जीरो विस्कस। जिसकी विस्कोसिटी कितनी हो? जीरो। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि नेचर में ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसको अपन फ्रिक्शन लेस कर सकें। ऐसा कोई सरफेस नहीं जिसको अपन फ्रिक्शन लेस कर सकें, फ्रिक्शन खत्म कर सकें। ऐसा कोई सरफेस अवेलेबल नहीं है। फ्रिक्शन को आप कम कर सकते हो, रिड्यूस किया जा सकता है, पर फ्रिक्शन को कम खत्म नहीं किया जा सकता। सेम इसी प्रकार से विस्कोसिटी भी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दो लेयर के बिटवीन जो रिलेटिव मोशन होगा ही होगा। या रिलेटिव मोशन होगा तो विस्कोसिटी ऑलवेज प्रोड्यूस होगी। अब कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जैसे पानी है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है कंपेयर देन शहद या आपका ग्लिसरीन इन तुलना में, या तेल। तो जिसकी डेंसिटी कम है उसकी क्या है? विस्कोसिटी कम होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर दैट? बात समझ में आ गई? तो अपन ने क्या बताया? विस्कोसिटी बता दी। जो थिन लिक्विड होंगे, थिन लिक्विड उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर देन थिक लिक्विड। क्लियर दैट? बात समझ में आ गई होगी। अब इसका फाइंड आउट करते हैं अपन कोफिशिएंट। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट क्या होता है? चलिए देखते हैं विस्कोसिटी के कोफिशिएंट को। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स निकालना है तो क्या चाहिए अपने को? दो लेयर चाहिए लिक्विड की। तो मान लिया अपने पास दो लेयर है। क्या मान लिया अपन ने? दो लेयर है। फर्स्ट लेयर हियर एंड दिस इज अनदर लेयर। क्लियर है? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? अपन ने दो लेयर मान ली और ये अपना सॉलिड सरफेस ले लिया। ये क्या ले लिया अपन ने? एक सॉलिड सरफेस है, ये दो लेयर्स है। इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने v, इसकी मैंने मान ली v प्लस dv, या इसकी v मान लो,
इसकी v प्लस dv मान, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिस्टेंस सरफेस से x, इसकी डिस्टेंस सरफेस से x प्लस dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। अपने पास क्या लिया, अपने दो लेयर ले ली, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2। इन दोनों की हाइट सॉलिड सरफेस से पहले की x, दूसरे की मान लिया y, या दूसरे की x मान ली, पहले क्या मान ली, x प्लस dx मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी v प्लस dv अपने को मान लिया। इस दोनों के ऊपर जब रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसे अपन क्या कह रहे हैं, विस्कस फोर्स कह रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। मान लिया इसका एरिया, एक चीज और मान ली, वो क्या है आपके पास, कैपिटल ए है। एरिया के लिए लिया अपन ने कैपिटल ए, क्लियर दैट। और इन दोनों का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो मैंने मान लिया, वो कितना है, dv अपॉन में dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मान लिया अपन ने, dv अपॉन में dx। एरिया क्या ले लिया, a। तो अपन जानते हैं जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू ए। एंड नंबर 2 की बात करें तो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ए प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन में dx। क्लियर है। दोनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, dv अपॉन में dx। क्लियर। प्रोपोर्शनल साइन आएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां कांस्टेंट अपने अप्लाई कर दिया, एटा a dv अपॉन में dx। हियर eta is coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। ये ईटा क्या मिल गया आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया। तो यहां से ईटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मतलब ईटा चाहिए था, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन में डीएक्स। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन में डीएक्स मिल गया। अब इफ सपोज कर ले अपन, इफ इनका जो एरिया है वो यूनिट है, मतलब एरिया क्या है, 1 है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या है, वो भी 1 है, देन ईटा क्या होगा, उस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, उस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। कब होगा, कंडीशन क्या है, कब होगा कि ये दोनों लेयर्स जिनका एरिया क्या हो, यूनिट हो, और इनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। मतलब दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट, दो लेयर्स जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उनके बीच के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 मीटर पर सेकेंड बनाए रखने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है, जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर दैट। फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, बता लिया होगा। चलते हैं आगे। अब इसकी डायमेंशन बता देते हैं कि विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है,
फटाफट वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पे डायमेंशन ऑफ ईटा, विस्कोसिटी डायमेंशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या था भाई, अभी अभी अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, एफ अपॉन ए डी एक्स अपॉन में डीवी, ये लिखा था अपन ने, एफ अपॉन ए डी एक्स अपॉन में डीवी। तो वैल्यू बताएंगे भाई, डायमेंशन बनानी है। फोर्स डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2, एरिया की L2, dx की L1, वेलोसिटी की L1 T-1। सोल्व करें, L से L कैंसिल, -1 जाएगा तो वैल्यू आई हमारे पास m1 L-1 T-1। इज दैट क्लियर? ये क्या मिल गया आपको, डायमेंशन मिल गई। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ईटा, यूनिट ऑफ ईटा, ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फर्स्ट ऐसा यूनिट लिखें इसकी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट अपने क्या करनी है, इसकी लिखनी है। तो देखिए यहां से ऐसा यूनिट बनाइए इसकी, इसका क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है मीटर, इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड। बना ली अपनी यूनिट इसकी मीटर, या इसको छोड़ दो आप, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर से आ जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो ये बन गई। एक यूनिट यहां से बना लीजिए, क्या बनेगी यहां से, और केजी पर मीटर और पर सेकंड। एक यूनिट यहां से बना ली अपने, एक यूनिट यहां से बना ली। एक जनरल यूनिट और डिराइव की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, से हम कहते हैं पोइसुली। पोइसुली ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है इसकी, पोइसुली। सेकेंड यूनिट की बात करें सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस यूनिट, इसको अपन एमकेएस भी कह सकते हैं, क्योंकि एमकेएस का जनरलाइज फॉर्म ही क्या है, ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या मिलेगी आपको, यहां से देखें तो न्यूटन इज ए डाइन, डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी दूसरी यूनिट होती है पोइस। एसआई में पोइसुली बोलते हैं और सीजीएस में क्या कहते हैं, पोइस कहते हैं। ये क्या है, इसकी यूनिट है। एक दोनों में रिलेशन बता देता हूं आपको, 1 पोइसुली इज इक्वल टू होता है 10 पोइस। 1 पोइसुली इज इक्वल टू क्या होता है, 10 पोइस होता है। इज दैट क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए। हो गया यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं शानदार वाली। चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि 2 प्लेट है अपने पास, क्या है, 2 प्लेटें हैं, एक ये रही और एक ये, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर है, इसकी साइड दी गई आपको 10 सेंटीमीटर, दोनों स्क्वायर दी गई, स्क्वायर प्लेट है, दोनों की साइड आपको सेम है, दी गई आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो दी गई आपको 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी गई आपको, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। एक दूसरे के रिलेटिव क्या कर रही है, मोशन कर रही है। इन दोनों उठाकर अपने कहां रख दिया, वाटर में इमर्स कर दिया, वाटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी में डालने के बाद इस पर लगने वाला आपको विस्कस फोर्स दिया गया है 200 न्यूटन, ठीक है। और वाटर के लिए विस्कोसिटी आपको दी गई है 0.0
0.01 पॉइस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये वेलोसिटी चेंजमेंट दे दिया है आपको, एरिया लेंथ दे दी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि दोनों प्लेट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी डिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, और इन पर लगने वाला फोर्स दिया गया है, विस्कोसिटी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, इसकी साइट दी गई है आपको। तो देखते हैं हियर एरिया क्या मिलेगा यहां से आपको, एरिया की जो ऐसे एरिया निकालने हैं अपन, तो एरिया क्या होगा आपके पास, एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपको दिया गया डाइन, ये पॉइंट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स आपको गिवन है ये ऑलरेडी कितना 200 डाइन, और ईटा गिवन है आपको 0.01 पॉइस, डीवी भी आपको गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाहिए क्या अपने को, dx चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू dx अपॉन में dv, यही होता है। क्या चाहिए अपने को, dx चाहिए, निकाल लीजिए dx, ये निकाल लिया dx, ईटा इंटू ए इंटू में dv अपॉन में f, ये मिलेगा अपने को ईटा इंटू ए इंटू dv अपॉन में f। ईटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 200, एरिया कितना है अपने पास 100, वेलोसिटी 10, फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, उल्टा लिख दिया, ईटा लिखना था यहाँ पे 0.01, फोर्स 200। सोल्व करें अपन इसको, तो वैल्यू अपने पास 1000,005, तो कितनी आएगी 0.05 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर कि दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे से रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पर होंगी, 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। फटाफट राइट डाउन कीजिए, उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए प्रॉब्लम नंबर 2, आपको दिया गया है एक टेबल है, इस पर एक प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट रखी हुई है, टेबल को हमने यहां लगा दी एक आइडियल पुल्ली। क्या लगा दी, आइडियल पुल्ली, मतलब फ्रिक्शन लेस पुल्ली लगा दी अपन। उस पुल्ली से इसको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया है, और इस पर क्या बांध दिया, एक वेट बांध दिया अपन ने 0.01 केजी का। अपन ने एक वेट बांध दिया है कितना 0.01 केजी का। ये आपकी टेबल है, ये आपको दिया गया क्या, एक प्लेट है जिसका एरिया आपको दिया गया है 0.10 मीटर स्क्वायर। 0.01 मीटर सारी प्लेट है जिसको स्ट्रिंग की सहायता से इस पुल्ली के ऊपर इतने वेट से बांध दिया गया। अपन ने क्या ली, लिक्विड फिल्म ली, उस लिक्विड फिल्म को कहां रख दिया अपन ने, इन दोनों के बीच में, टेबल और इस प्लेट के बीच में लिक्विड फिल्म रख दी। लिक्विड फिल्म की थिकनेस आपको दी गई है 0.3 mm। लिक्विड फिल्म दी गई है आपको, उसकी आपको थिकनेस दी गई है 0.3 mm। क्लियर है। अब यदि इसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है मूवमेंट करने के लिए, तो ये जो प्लेट है वो 0.085 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। इस वेट के कारण, इस पर एक वेट लग रहा है, आपने इसको ने पकड़ के रखा था, ठीक है।
इसको अपन ने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अपने को दी गई है 0.085 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि इसकी विस्कोसिटी बताइए कि विस्कोसिटी कितनी होगी। तो देखिए हम लोग क्या क्या किया मैंने, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा समझा देता हूं। एक टेबल है, उस पर पुली लगी हुई है, एक प्लेट है जिसका एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर है, एरिया दिया गया है, ठीक है। इस पर अपने वेट लगाया है 0.01 kg का, ठीक है। इसको जब हम रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में एक जो अपने फिल्म रखी है, लिक्विड फिल्म, जिसकी थिकनेस आपको दी गई 0.3 mm, तो क्या होगा, ये मूव करेगी। मूव करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो दी गई है आपको 0.085 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईटा फाइंड आउट कीजिए कि इसका ईटा कितना होगा, विस्कोसिटी कितनी होगी। तो जो गिवन वो लिख लेते हैं अपन, सिंस एरिया दिया गया आपको 0.10 मीटर स्क्वायर, इसके बीच की डिस्टेंस दी गई आपको, फिल्म जो वो किसके बीच डिस्टेंस है, एक तो आपका टेबल और प्लेट के बीच डिस्टेंस, तो ये क्या बोल देंगे अपन, dx कह देंगे इसको। dx कितना है 0.3 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्या दिया गया आपको, dv दिया गया है कितना 0.085 मीटर पर सेकेंड। फोर्स नहीं दिया गया आपको, विस्कस फोर्स नहीं है। फोर्स किसके कारण लग रहा है इसके ऊपर, इस मास के कारण लग रहा है। तो ये मास क्या कर रहा है, इसको विस्कस फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहां से अपने पास फोर्स क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, इस टेंशन के, जो टेंशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो टेंशन बराबर क्या लिख देंगे, mg, मास कितना दिया गया आपको 0.01 kg इंटू जी 9.8। इसको मल्टीप्लाई करें अपन तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने को ईटा चाहिए। ईटा फॉर्मूला क्या होता है, F/A इंटू dx/में क्लियर दैट। फोर्स कितना 9.8 इंटू 10⁻², एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, dx गिवन है 0.3 इंटू 10⁻³ एंड वेलोसिटी 0.085। इन सबसे पॉइंट रिमूव करें यदि अपन, तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी देखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 10⁻5 पॉजिटिव पर आ जाएगा, यहां से पॉइंट हट जाएंगे, कोई बात नहीं है। और सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और साथ में क्या करते हैं, इससे अपन डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू क्या बचेगी अपने पास, अप्रोक्सीमेट 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 8 24, 2 29 पॉइंट, दोनों पॉइंट को हटाएं और 10⁻² अपॉन में 85 इंटू 10, तो 10 ऊपर जाएगा 10⁻³ इसको यहां से अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 85 3 कितना आएगा, ये आना चाहिए। माइनस करेंगे अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी 55 60, तो ये 34 + 5 39 बचेगी, 0 काट लेंगे अपन, एक बार और जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ और बस लास्ट आंसर कितना आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ points। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था अपना आज का टॉपिक विस्कोसिटी, जिसको पढ़ने
स्टडी कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर नीचे लिख सकते हैं, आपके हर डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।